कैसे इन चारों युगों में परमात्मा आए, लेकिन तीनों के तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश ने मना कर दिया। कहने लगे जी वैसे आप ठीक हो, हम आपसे कोई बुरा नहीं मानते, पर हमें ब्रह्मा ने बता दिया। वो दोनों और नाट गए। कबीर साहब बोले भाई ना मानो के बस की बात है। अब ब्रह्मा विष्णु में इसका दोष क्या है बेचारों का? यहाँ किसी का छोटा मोटा सुख हो गया, अच्छी कोठी हो, एक कार हो, हाँ शाम में गुटी ला ले और फिर सिनेमा देख ना, फिर क्या जरूरत भगवान की? और ये तो तीन लोग के प्रभु। तो ये फिर बाद में समझ में आएगी, जो बात कति बिगड़ जाएगी। तो उससे पहले जो लग जाएगा वो पुण्य भागी होगा, उसके भाग बड़े होंगे। अब ये सारी स्थिति बताकर परमात्मा ने कहा, जो धर्मदास फिर सारी कथा सुनाने लगा कि आप कहते हो ना ऊर्ध्व। फिर धर्मदास कहने लगा भगवान एक बात समझ में नहीं आती, इतने दिन हो गया हम ब्रह्मा विष्णु में इसकी पूजा करते हुए, 4-5 पीढ़ी 7 पीढ़ी तो मेरे याद है, तो क्या ये गलत है? क्या ब्रह्मा विष्णु महेश की फिर इतनी महिमा बनी कैसे? तो ये पूजा के योग नहीं है तो फिर इनकी महिमा बनी कैसे? जैसे दास ने परसों सुनाया था आपको, कल के ब्रह्मा विष्णु महेश से तीनों गुणों की पूजा गीता मना किया हुआ है। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तो कबीर साहब कहते हैं कि इनकी महिमा तो आज भी इतनी है ब्रह्मा विष्णु महेश की, लेकिन तुमने उल्टा काम करवा दिया इन संतों ने। कैसे? अब देखियो गीता जी का अध्याय नंबर 15 के वो 4 श्लोक सुनाता हूं, इनसे ये सारी कहानी समझ में आएगी आपके कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा कैसे करनी है और हम कर कैसे रहे हैं। अब देखो ये ऐसा निर्मल ज्ञान है, अब 100 बार सुनोगे ना जब समझ में आओगी। क्योंकि जैसे बच्चा स्कूल जाता है, A फॉर एप्पल, B फॉर बुक सारे साल करे, और जब कि नेक्स्ट क्लास में होने योग्य होता है, ऐसे ही आप लगातार सुनते रहोगे, यहाँ भी सुनोगे, CD भी देखोगे, किताब भी ले जाओगे, फिर आप परफेक्ट बालक बन जाओगे, बड़े फटाफट बोला करोगे, सारी समझ जाओगे। तो अब पहले तो हमने ये आपको खूब समझाना पड़ेगा, और 100 बार सुनोगे ना प्रभु की कथा, फिर भी अच्छी लगनी चाहिए आपको, तो आप भक्त हो। अथ पंचदशो अध्याय, पहला मंत्र, ऊर्ध्व मूलम। ऊर्ध्व मूलम, नीचे को ऊपर को जड़ वाला। ऊर्ध्व माने ऊपर को। आदि पुरुष परमेश्वर तो समझो जड़ है उस परमेश्वर की, मूल है ऊपर को। वो तो पूर्ण परमात्मा तो समझो जड़ है संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष की। ये गीता ही समझाऊंगा आपको, जब समझ में आओगे वो परमात्मा कौन है, पूर्ण ब्रह्म। ये समझो ये पूर्ण परमात्मा, ये तो संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, परम अक्षर पुरुष। ये तो जड़ समझो। ऊपर कहते हैं आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ऊपर को जड़ वाला पूर्ण परमात्मा वाले, और नीचे को शाखा। काल ने ये तना और ये डार बंद कर, इसको नहीं ज्ञान नहीं बताया, केवल तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखा वाले इस उल्टे लटके हुए संसार के वृक्ष को, पीपल के वृक्ष को समझो अविनाशी कहते हैं, अर्थात ये रचना है उस परमेश्वर की। ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा समझो। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, अधः शाखा माने नीचे को शाखा वाले, इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते कहें, और उस संसार रूपी वृक्ष को जो व्यक्ति, जो संत मूल से लेकर जड़ से लेकर और सब तना और डार और टहनियों को और पत्तों तक बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। तत्व से जानता है, स वेदवित। वो तत्वदर्शी संत है, वह वेद के तात्पर्य को सही जानता है। अब क्या कहता है ये काल भगवान, अब फिर समझ लो कि जो संत तुझे इस सारे ब्रह्मांडों को बता देगा, इस सारी रचना को ठीक ठीक बतावेगा न्यारे न्यारे, तो समझना वो तत्वदर्शी संत है। और फिर क्या बता चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि मैं नहीं जानता उस परम पिता के बारे में भक्ति की। अर्जुन, ये तो वो कोई संत आवेगा, उसने पूछिए। चौथे अध्याय का 34वां श्लोक, पवित्र गीता जी। उस ज्ञान को, उस परम पिता के ज्ञान को उन तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास कर जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वह तत्वदर्शी संत
सरलता पूर्वक प्रश्न करने से परमात्म तत्व को, उस परमात्मा के वास्तविक ज्ञान को भले भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझको तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। मैं नहीं जानता उस परम पिता के बारे में, और फिर कौन है वो तत्वदर्शी? इसका 15वें अध्याय के पहले में फैसला कर दिया कि जो इन ब्रह्मांडों का पूर्ण जानकार हो, जड़ से लेकर टहनी क्या है, तना कौन है और ये कौन है, अगर ये कोई बता दे तो समझो वो तत्वदर्शी संत है। वो कैसे बताएगा? वो कबीर परमेश्वर आएगा, वो बताएगा अक्सर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वा की डारे, जो जमीन से बाहर दिखाई देता है। ये कबीर परमात्मा की वाणी 600 वर्ष पुरानी जो बोल रहा हूं मैं, गीता जी के 15वें अध्याय को बोल रहे हैं वो साधारण भाषा में। अक्सर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखाई देता, उसे पेड़ कहते हैं। ये अक्सर पुरुष ये परब्रह्म है। और निरंजन ज्योत निरंजन ये डार, ये काल, इसकी डार एक मोटी डार, ऐसी ऐसी सैकड़ों डार होती है वृक्ष के। अक्सर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। हम तो ये पात रूप में आ गए हैं ब्रह्मा विष्णु में से। अब ये क्या है? ये तना तो परब्रह्म है अक्षर पुरुष, और ये क्षर पुरुष ये डार है। और इस क्षर पुरुष यानी ज्योत निरंजन के 3 बेटे हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी कहते। और ये जड़ कौन है? ये पूर्ण ब्रह्म। ये तो काल स्वयं कह रहा है कि उस आदि पुरुष परमेश्वर यानी पूर्ण परमात्मा तो जड़ है उस संसार रूपी वृक्ष की। ऐसे जो बता देगा उसको तो समझना वो तत्वदर्शी संत है। अब देखो इसमें हिंट भी दे दिया कौन होगा फिर वो तत्वदर्शी संत। 15वें अध्याय का फिर प्रथम श्लोक फिर देखो, ऊपर को जड़ ऊपर आदि पुरुष परमेश्वर तो मूल वाले जड़, और नीचे को शाखा वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, और उस संसार रूपी वृक्ष को जो संत जड़ से लेकर मूल सहित तत्व से जानता है, स वेदवित, अर्थात वो है वो तत्वदर्शी संत, वो वेद के तात्पर्य को सही जानता है, ये समझ लेना। आगे देखो दूसरे में, अब ये उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूपी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी रूपी शाखा, ये जल से बड़ी हुई नहीं, ये इसकी इनकी अपनी सोच है। वो विषय पर वाला शाखा, विषय पर वाला शाखा, विषय विकारों की ये शाखाएं, ये तो नीचे को इस तीनों लोकों में और इस मनुष्य फैली है, और मनुष्य लोक में, इस पृथ्वी लोक में कर्मा के बंधन में ये बांधे तुमको, ये पार नहीं होने देते ब्रह्मा विष्णु में इस तक की साधना वाले, ये कभी पार नहीं हो सकते। आगे देखो तीसरे में क्या कहा कि देखो उस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं है कि मैं तुझे बता रहा हूँ ना, मैं नहीं जानता उस परम पिता के बारे में पूरे ब्रह्मांडों का। मैं तेरे और मेरे डिस्कशन में, ये गीता की चर्चा में भाई मैं नहीं बता पा रहा पूरा, वो तो संत बताएगा। यहाँ वैसा नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न इसका अंत, और न इसकी अच्छी प्रकार कोई स्थिति है। इसलिए इस सुविरड मूलम, सुविरड मूल, अति दृढ़ मूल, यदि इसको भूल जाओ, अति दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, यानी उस सत्ज्ञान रूपी हथियार द्वारा काटा जा सके, इसको सुलझाया जा सके, समझा जा सके, वो तरीका और कोई नहीं। उस सत्ज्ञान से समझोगे भाई, इसने हथियारों से काटोगे। आगे देखो चौथे में कमाल कर दिया है। 15वें अध्याय का चौथे श्लोक में क्या कह दिया भगवान ब्रह्म ने कि भाई उसके पश्चात जब तुझे कोई भाग जग जा, वो आ जा संत बताने वाला, उस परम पिता की रजाते हैं, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को ओए होए भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए फिर लौटकर संसार में नहीं आते, अर्थात फिर उनका जन्म मृत्यु कभी नहीं होता, और जिस परमेश्वर से सारे ब्रह्मांडों की रचना हुई है, पुरातन संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, और उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूँ। गीता बोलने वाला भगवान कह रहा है मैं भी उसके अधीन हूँ, वो मेरा मालिक है, मैं उसका भिखारी हूँ, मैं उसके अधीन हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उसी की परपदे माने पूजा करो। अब निधि ध्यान जो भी वो तो दास बताओगा कैसे भक्ति करनी, इनको क्या मिला, ये तो ठीक है सरलार्थ कर रहे हैं अपने हिसाब से। अब क्या बताया कि फिर देखो अर्जुन, फिर तेरे भाग जाग जाओ, तत्वदर्शी संत मिल जाए, फिर देर मत करना। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को बड़ी भांति खोजना चाहिए,
जिसमें गए हुए व्यक्ति फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन यानी पुरानी सृष्टि की रूपी वृक्ष की रचना हुई है, प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, जिसने इसको रचा है, और मैं भी उसी परमेश्वर की शरण में हूँ, मैं उसका पुजारी हूँ। ये कबीर परमात्मा ही, अब दिखाऊंगा आपको, एक कथा सुनाऊंगा कल के सत्संग में। तो इस प्रकार इस दृढ़ निश्चय करके उसी भगवान की भक्ति करना, मेरी नहीं। अब कहते हैं उसकी भक्ति करने से फिर जन्म नहीं होता। अपने बारे में बताते हैं, अर्जुन तेरे और मेरे तो बहुत जन्म हो रही है। चौथे अध्याय का और ये 5वां श्लोक देखो, ये देखो, अर्जुन तेरे और मेरे तो बहुत जन्म हो लिए। ये परंतु अर्जुन मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तो नहीं जानता, मैं जानता हूँ। इति सिद्धम के काल तो जन्म और मृत्यु में है। अब वो कौन है, वो परमात्मा, उसके बारे में ये दास की ड्यूटी लाई है परमेश्वर ने। और अब आपके सामने वो तथ्य आएंगे जो सारे के सारे हमारे पुरातन पवित्र शास्त्रों में खजाना दबा था, लेकिन आप तक वो पहुंच नहीं पाया। ये हमारे संतों की और इस काल की मेहरबानी रही, क्योंकि काल ने लिखा है ब्रह्म गीता में कि मेरे हाथ में सब प्राणियों की बुद्धि है जो मेरे अंतर्गत है, और जब चाहे उनमें ज्ञान रूपी चांदना कर दूं, जब चाहे अंधेरा कर दूं। ये भगवान फेल कर रखे ऋषियों की के बसावन बोड़ी आत्माओं की, इन संतों के जो वर्तमान में बैठे यहाँ पे, ये तो उसका जो कृपा पात्र हो गया, फिर ये काल हट जाएगा बुद्धि है। और फिर ये शास्त्र आपके उंगलियों पर टिप्स पा, हमारे बच्चा देख लो जो 4 साल हो गए नाम लिए, इनसे श्लोक नंबर पूछ लो, ये आपको बता देंगे उस श्लोक नंबर में क्या लिखा गीता की, क्योंकि इनकी बुद्धि से काल हट चुका है और परमात्मा का पंजा हो चुका है। और फिर देखना सारे शास्त्र आपको ऐसे लगेंगे परमात्मा ये कहाँ छुपे पड़े थे। और इस दास की मजबूरी होगी, क्योंकि मेरी ड्यूटी लाई परमात्मा ने, साथ में मुझे मालूम था कि मेरे जैसे दुखी बहुत हैं, इस प्राणी बहुत हैं प्रभु के चाहने वाले, मेरे से भी ज्यादा सेक्रीफाइस है, और उनको अब ये मार्ग मिल जाएगा। आज भी आत्मा तो ज्यों की त्यों है, कति इतना भी अंतर नहीं इसमें। आज भी श्रद्धे दी शीश क्या देना, जैसे गुरुदेव के ऐसे करना। कैसे? सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल हुआ यो शीश, नितानंद इस शीश पे है, आप बसे जगदीश। सिर कैसे देना है? जैसे ये दास कहे फिर ऐसे करना। यदि आपने सफल भक्ति करनी है तो फिर डगमग मत होना, और फिर देखना आपका बेड़ा पार होगा। अब दास वही बताएगा जो, क्योंकि मैं कोच हो गया इस खेल का और आप इस खेल के खिलाड़ी हो गए, और जिसने इसमें एडमिशन लेना, खेल में सेलेक्ट होना है, उसके लिए नियम बना रखे, हमने एक फार्म बना रखा है। उस नियमों को अपना आजीवन निभाना होगा जैसे इस गेम में सफल होना है तो, और जरा सा भी आउट होगे फाउल हो जाओगे, ये नियम है। इसी प्रकार इसका